बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। CS 402 असाइनमेंट नंबर 1 है। लास्ट डेट 28 नवंबर है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। FA बनाना है हमने एक, और रिकॉग्नाइज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइन 01 लैंग्वेज है हमारे पास, और एंडिंग हो रही है विद 10 के साथ। तो उससे पहले कुछ भी आ सकता है, कुछ में यही है 01 के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे 0 आ सकते हैं, बहुत सारे 1 आ सकते हैं, 01 के कोई से भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। बट जब भी कोई स्ट्रिंग इस ये जनरेट करेगा उसमें 10 लास्ट पे मस्ट है। और फिर इसका हमने ट्रांजैक्शन टेबल भी बनाना है। चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये इसका मैंने एक डायाग्राम बनाया इसी के अंदर, पेंट के अंदर ही। FA क्या होता है? FA के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम होगी कि उसमें इनिशियल स्टेट होगी और फिर फाइनल स्टेट होगी। यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा। अब लैंग्वेज हमारे पास है 0 और 1। हमें क्या चाहिए? आखिर पे 10। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बाकी को अभी आप फिल वक्त भूल जाएं। यूँ समझें कि एक इस तरह का आप बनाएंगे और फिर लाइन बनाएंगे दूसरी ट्रांजैक्शन पे। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? XYZ, कोई सा भी नाम रख लें आप, ABC, कुछ भी 1 2 3 भी रखे जा सकते हैं। तो बहरहाल माइनस से ये प्रीवियस चीज़ें हैं, लेक्चर्स देखेंगे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इस चीज़ों की। तो यहाँ से हमने 1 और फिर 0 कि अगर कहीं पे भी ना जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 0 चाहिए। तो हमने वो सुफिक्स जनरेट कर लिया जो यहाँ से यहाँ तक 1 आएगा, और फिर यहाँ ये क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है, इसको स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए Z तक पहुँचना है तो वहाँ पे 0 है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी कंप्लीट। लेकिन FA की कंडीशन ये होती है कि उसमें दूसरी ट्रांजैक्शन ज़रूर होती है, दूसरा पाथ ज़रूर होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो हमें 0 भी देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने 1 जनरेट कर दिया, इससे पहले अगर बहुत ज़्यादा 0 लगाने हैं तो देखें ये लूप लगा दिया एक और इसको 0 दे दिया। तो अगर 1 से पहले 0 आने हैं तो बहुत सारे 0 ये जनरेट कर देगा। अब अगर 1 के बाद 0 आने हैं तो 1 के बाद 1 0 तो ये आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से वापसी पे 1 0 ये जनरेट करके फिर यहाँ पे आ गया, और फिर बहुत सारे 0 लगाने हैं, ये नहीं लगाने, फिर 1 आना है तो 1 यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे देखें y के ऊपर 0 का पाथ दिया हुआ था, 1 का पाथ देने के लिए इसके ऊपर भी लूप लगा दिया कि अगर दरमियान में कोई 1 बहुत सारे जनरेट करने हैं तो हमें यही ट्रांजैक्शन यहाँ पे जनरेट होने शुरू हो जाएंगे 1। ये वाला वापसी का है कि अब Z पे खड़े हैं, एक दफ़ा 1 0 आ गया, इसके बाद फिर हम 1 0 लगाना चाह रहे हैं। 1 0 के बाद 1 0 लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको 1 ले आएंगे पीछे वाली पे, और फिर ये 0, तो 1 0 1 0 हो गया। और अगर 0 1 के बाद 0 1 लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको पाथ दे देंगे 0 का इसके पास। तो ये वाली डायग्राम इसको सेटिस्फाई कर रही है। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि हमने काम क्या करवाना है, फिर उसी के ऊपर हम क्या फोकस करेंगे। 1 0 और ये कंप्लीट हो गया। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर 1 यहाँ पे है तो 0 का लूप लग गया, इसके ऊपर 0 का पाथ दिया हुआ था, 1 का लूप लग गया। अब यहाँ पे खड़े हमने 2 पाथ देने थे, एक 1 का एक 0 का, क्योंकि इसके बाद भी जनरेट हो सकती हैं। और दोनों सूरतों में कन्फर्म ये करना है कि 1 0 ही बने। अब ये देखें यहाँ पे 0 है, अगर इसको वापसी इसी स्टेट पे भेजते हैं, अगर 0 के साथ भेजते तो ये क्या होना था कि 0 और 0 एंड पे 0 0 आ जाता। लिहाजा हमने इस ट्रांजैक्शन को क्या किया, 1 किया यहाँ तक। ये यहाँ से 1
यहाँ आया 0, इसके बाद दोबारा वापस पहुँचने पे 1 0 आ गया। इससे पहले चाहे 1 हो, सिंगल 1 हो, डबल 1 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, कुछ भी हो, बहरहाल लास्ट पे तो 1 0 हमें चाहिए था, वो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। अब 1 का पाथ दे दिया हमने जी से 0 का पाथ देना है। अगर 0 का पाथ यहाँ पर देते तो ये पहले तो एफ ही ना रहता, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पे 2 पाथ नहीं बनेंगे, लिहाजा पाथ देंगे हम इस ट्रांजैक्शन को, इस स्टेट को, सॉरी। तो इस स्टेट पे पहुंचने के लिए हम इसको 0 करके यहाँ पे पहुंच देंगे कि अगर 0 करके यहाँ पे पहुंचा और फिर वापसी यहाँ पे पहुंचना हुआ तो 1 टाइम 1 0 ज़रूर आएगा, दरमियान में 1 0 1 0 कुछ भी जनरेट हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का हाफ पार्ट ये वाला कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जी, हमारे पास अगर देखा जाए तो स्टेट्स कितनी है, x, y और z है। ओल्ड स्टेट पे हम खड़े हैं, यूँ समझे हम x पे खड़े हैं, माइनस का सिंबल इंडिकेट करता है इनिशियल स्टेट है, और ये न्यू स्टेट है। जैसे ट्रांजैक्शन ग्राफ होता है, अब उसमें नहीं पढ़ते कि ये क्या काम कैसे कर रहा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमारे पास 0 आए तो क्या हो, अगर हमारे पास 1 आए तो क्या हो। तो हमने रीडिंग 0, रीडिंग 1, जैसे ए बी की एग्जांपल दी हुई है ए बी की लैंग्वेज के अंदर। तो देखें, अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो लूप लगा हुआ है, तो किस स्टेट पे आ रहा है, वापस x पे ही, तो यहाँ x लिख देंगे। 1 अगर आ जाए हमारे पास तो कहाँ पे पहुँचेगा, y पे, तो हमने यहाँ y लिख दिया, x का काम हो गया कंप्लीट। अब एक और स्टेट आ गई हमारे पास y स्टेट पे खड़े हैं, अगर हमारे पास 0 आए तो z पे पहुंच जाता है, ये देखिए हमने z लिख दिया। अगर यहाँ पे खड़े हैं हमारे पास 1 आए तो हम y पे ही रहते हैं, तो ये y लिख दिया। अब लास्ट स्टेट z को भी एक्सप्लेन करना है, तो z पे खड़े हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 1 आएगा तो हम कहाँ पे आते हैं, y के पास। अगर 0 आता है तो हम वापस, सॉरी 0 आता है तो हम x के पास चले जाते हैं, ये देखें 1 आता है तो हम y के पास। तो ये इसका ट्रांजैक्शन टेबल बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें।